लैम्बोर्गिनी एक ऐसी कार जिसकी हर कोई दीवानी है। स्पोर्ट्स कार में जब भी पहला नाम आता है तो लोग लैम्बोर्गिनी ही पसंद करते हैं। बॉलीवुड के बड़े-बड़े सेलिब्रिटियां भी इसके प्यार को रोक नहीं पाए और हर कोई लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता है। लेकिन लैम्बोर्गिनी क्यों? जितनी सुंदर है ये गाड़ी, उससे भी सुंदर है इसके पीछे इसकी बनने की कहानी। कहा जाता है अगर फरारी ना होती तो शायद लैम्बोर्गिनी भी कभी ना होती। ऐसा क्यों? इसको समझते हैं। लैम्बोर्गिनी बनाने वाले का नाम था फेरेशियो लैम्बोर्गिनी। इनका जन्म 28 अप्रैल 1916 में इटली के एमिली रोमांगना जिले में हुआ था। इनका परिवार अंगूर की खेती किया करता था। बचपन से ही इनका रुझान अंगूर की खेती से ज़्यादा अंगूर के खेतों में लगे हुए मशीन में ज़्यादा रहा करता था। ये मशीन को बनते हुआ देखा करते थे। जब वो ख़राब होती तो उन्हें कैसे सही किया जाता है, ट्रैक्टर कैसे सही किया जाता है, ये सब देखते हुए इन्होंने काफ़ी कम समय में ही मैकेनिकल की एक तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। मैकेनिक्स के रुझान को देखते हुए इनके पिता ने इनको फेटेलिया टेक्निकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिक्स की पढ़ाई करवाई। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इनको इटली के एयर फोर्स स्टेशन में सबसे पहली जॉब मिली। यहाँ पे इनका काम था एयर फोर्स स्टेशन के जो भी प्लेन होते हैं उनकी देख रखाव करना, उनकी जो भी खराबी होती उसको ठीक करने का काम इनका हुआ करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन खबर आई कि जर्मनी ने इटली पर हमला कर दिया है और इटली पूरी तरह से जर्मनी वालों के सामने हार चुका है। जर्मनी वालों ने लगभग इनके 30,000 सैनिक पकड़ लिए थे और उनको जेल में बंद कर दिया था। कहा जाता है उसी 30,000 में से लैम्बोर्गिनी भी एक थे। जेल में बंद करने के बाद जर्मन वाले इनको अलग-अलग तरीके की यातनाएँ देने लगे थे। इनसे हर वो काम करवाए जाते थे जो कि बहुत ही निम्न स्तर के हुआ करते थे। एक बार इनकी कहा जाता है कि जर्मन ऑफिसर्स किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। आस-पास कोई भी मैकेनिक नहीं था जो उनकी गाड़ी बना पाए। तभी फेरेशियो लैम्बोर्गिनी उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि वो आपकी गाड़ी बना देंगे। ये बात सुनकर जर्मनी वालों ने उनको कहा कि बनाओ। उनकी गाड़ी उन्होंने बनाकर जब उन्हें दे दी, तो बहुत ही खुश हुए और उनको ये कहा कि तुम इसी के पास अपना एक स्मॉल व्हीकल वर्कशॉप खोल सकते हो, ताकि जो भी जर्मन ऑफिसर्स की गाड़ी खराब हो, उनको तुम ठीक करोगे। ये बात सुनकर फेरेशियो लैम्बोर्गिनी बहुत खुश हुए और उनको अपना एक बिज़नेस चालू करने का मौका मिल चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन फिर खबर आई कि ब्रिटिशर्स ने इटली पर हमला कर दिया है और इटली फिर ब्रिटिशर्स के सामने पूरी तरह हार चुका है। लगभग फिर से लैम्बोर्गिनी को जर्मनी और इटली की मदद करने के लिए उनको ब्रिटिश आर्मी ने पकड़ लिया और उनको जेल के पीछे बंद कर दिया गया था। जैसे कि पहले जर्मन वाले इनको बाहर निकलने की इजाज़त दिया करते थे, ब्रिटिशर्स ने इनको कोई भी ऐसी इजाज़त नहीं दी और इनको पूरे टाइम अपने सेल में बंद रहना होता था। कहा जाता है कि यहाँ पे वो खाली रहा करते थे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो स्पोर्ट्स कार की एक डिज़ाइन बनाएँ और कहा जाता है यहीं से लैम्बोर्गिनी बनने का सिलसिला चालू हुआ था। वो दीवालों में अलग-अलग तरीके की स्पोर्ट कार की चित्र बनाया करते थे। हालाँकि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब उनको जेल से रिहा कर दिया गया था और वापस वो अपने एमिलिया रोमांगना ज़िले में जाकर उन्होंने अपना एक छोटा-सा गैरेज खोला। कुछ समय गैरेज चलाने के बाद उनको ये लगा था कि आने वाले समय में अब खेती में बड़े-बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत होने वाली है, ताकि खेती अच्छी हो और उसकी डिमांड मार्केट में बढ़े। लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि ट्रैक्टर का व्यापार करने के लिए उनको बहुत सारा पैसा लगेगा, जो उनके पास नहीं था। तब उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना जो वर्ल्ड वॉर में गाड़ियाँ खराब हुई हैं, उन टूटी-फूटी गाड़ियों से उनके जो भी कीमती सामान है, उनको निकाल के वो एक ऐसे ट्रैक्टर बनाएँ, जो कि एक काफ़ी कम कीमत का हो और प्लस मार्केट में एक अच्छी डिमांड बना लें। उनका ये आइडिया तब काम आया जब उन्होंने सारी टूटी-फूटी गाड़ियों से एक ऐसे ट्रैक्टर का बनाया, जो कि मार्केट में पहले कभी नहीं था और उन्होंने इसका नाम दिया कैरियोसा ट्रैक्टर। कैरियोसा ट्रैक्टर की कुछ ही समय में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इसकी वजह थी इसका सबसे पहला फ्यूल कंजप्शन। उस समय के जो पेट्रोल प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और हर कोई जो ट्रैक्टर उस समय चला रहा था, वो ट्रैक्टर अपना छोड़ना बंद कर रहा था क्योंकि उसके पास पेट्रोल को देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन लैम्बोर्गिनी का जो कैरियोसा ट्रैक्टर था, उसमें कम पेट्रोल में वो ज़्यादा देर तक चल सकता था। ये देखते हुए कैरियोसा ट्रैक्टर की डिमांड मार्केट में एकदम से बढ़ने लगी थी और काफ़ी कम ही समय में फेरुशियो लैम्बोर्गिनी जो कि गैरेज मालिक थे,
वो एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन चुके थे। अब उनके पास इतना पैसा आ चुका था कि वो अपने सारे शौक पूरे कर सकते थे और यहीं से उन्होंने जो सपना अपना जेल में देखा था कि वो स्पोर्ट्स कार को बनाएँगे, वो उन्होंने अब सपना साकार करना चालू किया। अब वो सारी स्पोर्ट्स कार खरीदने लगे थे जो कि उस समय की बहुत फ़ेमस थी, चाहे वो फ़ेरारी हो, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, चाहे वो मैसेरेटी हो या चाहे वो एस्टन मार्टिन हो। वो इस गाड़ी को बना तो सकते नहीं थे क्योंकि इतना पैसा उनके पास उस समय नहीं था। इसलिए वो इन सारी स्पोर्ट्स गाड़ियों को लाते अपने गैरेज में और उनमें जो भी कमियाँ होती थीं, उनको वो बदल के अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई किया करते थे। कहा जाता है कि लैम्बोर्गिनी ने अपने सारे ही सपने साकार कर लिए थे और उन्होंने स्पोर्ट्स कार उस समय की जितनी थी, सब लगभग खरीद ली थी। किंतु उनका असली सपना तब सच हुआ, जब उनका फ़ेरारी 250 जीटी खरीदने का उन्हें मौका मिला। कहा जाता है, अपने शहर से कई किलोमीटर दूर जाके उन्होंने फ़ेरारी के शोरूम से अपनी पहली गाड़ी फ़ेरारी 250 जीटी निकलवाई। किंतु इस गाड़ी को कुछ दूर चलाने के बाद उनको लगा कि गाड़ी में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि जो इसका इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करता है जब ये चलता है। जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी इन्फीरियर क्वालिटी का है। जो इसमें इंजन यूज़्ड हुआ है वो भी काफ़ी रफ़ है जो कि एक स्मूथ रोड के लिए अच्छा नहीं है। जब ये कंप्लेन उन्होंने वहाँ के लोगों से करी तब उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। तब उनको लगा कि जो इसकी आफ्टर सेल सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब ये बात फेरेशियो लैम्बोर्गिनी ने फ़रारी के मालिक फ़रारी को बताई, तब यहाँ से कहानी चालू हुई लैम्बोर्गिनी के बनने की। कहा जाता है, फ़ेरारी उस समय के सबसे टॉप सक्सेसफुल बिज़नेसमैन थे ऑटोमोबाइल के बारे में। जब फेरेशियो लैम्बोर्गिनी ने उनकी गाड़ियों की कमियों के बारे में बताया, तब उन्होंने लैम्बोर्गिनी को बहुत नीचा दिखा के कहा कि तुम्हारा काम है ट्रैक्टर बनाना, तुम वही बनाओ, इससे ज़्यादा तुम्हें स्पोर्ट गाड़ी की समझ नहीं है और ना ही होनी चाहिए। ये बात सुनकर लैम्बोर्गिनी को बहुत बुरा लगा और तब उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाएँगे, जिससे पहले मार्केट में कभी भी ना देखा गया हो। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली। इन्होंने उस समय की जो भी टॉप ऑटोमोबाइल्स थी स्पोर्ट्स कार में, उन सबको देखा, उनकी जो-जो कमियाँ थी उसको बनाई और फिर एक ऐसी गाड़ी बनाई जो कि उससे पहले मार्केट में कभी भी नहीं देखी गई थी और इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं हुआ करती थी। फ़ेरारी के माडल और इसका नाम दिया उन्होंने लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी को मार्केट में आते ही इसकी डिमांड एकदम से बढ़ने लगी थी। उसकी वजह थी इसकी डिज़ाइन और प्लस इसका इंजन। इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट था और काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम पेट्रोल की लागत से बहुत आगे तक जाने लगा था। कुछ ही समय में लैम्बोर्गिनी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि उस समय की जो भी टॉप सेलिंग गाड़ियाँ हुआ करती थी, चाहे वो आपकी फ़ेरारी हो, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, चाहे वो एस्टन मार्टिन हो, इन सबको पीछे छोड़कर लैम्बोर्गिनी आगे आ चुकी थी। लैम्बोर्गिनी एक ब्रांड बन चुका था, जो हर कोई उस समय खरीदना चाह रहा था और इसके पीछे थी इसमें कोई भी कमी ना होना। हालाँकि कुछ समय बाद लैम्बोर्गिनी की मार्केट में डिमांड कम होने लगी थी क्योंकि उस समय और लो फ्यूल इकोनॉमी की गाड़ियाँ आने लगी थी और लोग स्पोर्ट्स गाड़ी से ज़्यादा अब स्टैंडर्ड गाड़ी को ज़्यादा पसंद करने लगे थे। ये देखकर इनिशियल स्टेज में लैम्बोर्गिनी जो कि एक ब्रांड थी, उसकी डिमांड धीरे-धीरे कम होने लगी थी और इसको कई बार बेचा जाने लगा। सबसे पहले फेरासियो लैम्बोर्गिनी ने इसकी लो सेल की वजह से इसको गॉर्जियस हेनरी रोस्टी को भेजा। उसके बाद अलग-अलग लोग अलग-अलग समय पे इसको बेचते रहे। इस एक टाइम के बाद इस गाड़ी को मनहूस गाड़ी के नाम से जाने लगा था क्योंकि जो भी कंपनी इसको खरीदती थी, कुछ समय बाद उसको इस गाड़ी को बेचना पड़ता था क्योंकि उसको हेवी लॉस होने लगे थे। हालाँकि आज भी लैम्बोर्गिनी एक ब्रांड है और हर कोई इसको खरीदना चाहता है। प्रेज़ेंट में ये गाड़ी वॉक्सवैगन की अंडरटेकिंग है और इसकी एक चाइल्ड कंपनी है ऑडी जिसके अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ये स्टोरी थी पूरी लैम्बोर्गिनी के बारे में। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।